हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरे चैनल का नाम टर्बो टेक व्हील। लास्ट टाइम आपने एक वीडियो देखा था जो हमने महिंद्रा की चेसिस पे बनाया था, महिंद्रा बोलेरो पिकअप। वो गाड़ी छोटी थी। आज हम है ना एक और वीडियो आप लोग के लिए लाए हैं। वो ये गाड़ी आइशर की प्रो 2059 एक्सपी है। तो हम जो है इसके बारे में आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे, इसका बॉडी, इसका डायमेंशन, इंजन की कैपेसिटी, टायर का साइज वगैरह वगैरह। तो आप वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इसमें एक चीज और है। ये सिंगल चेसी है और इसमें एडवांटेज ये होने वाला है, इसकी जितनी भी मशीनरी पार्ट्स वगैरह है, इस पे अभी बॉडी बनी नहीं है ना, तो उसका व्यू बहुत अच्छे से आपको मिलने वाला है। और साथ में क्या है, हम उसके बारे में आपको ईच एंड एवरी डिटेल दे देंगे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये फ्रंट केबिन जो है, ये ड्राइवर केबिन है। यहाँ पे ऊपर विंड स्क्रीन हो गया है। ये आइशर का जो है मेन लोगो है, साथ में इसका बैजिंग हो गया। ये दोस्तों इसका मॉडल नंबर है प्रो 2059 एक्सपी प्लस, और ये BS6 नॉर्म के साथ आता है। वो हम आगे बताएंगे BS6 क्या है, ठीक है। इसके नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो एयर इनटेक के लिए ग्रिल है, सादा प्लास्टिक की ग्रिल है। एयर इनटेक मतलब इसका फ्रंट में इंटरकूलर और रेडिएटर और साथ में AC का कंडेंसर है, तो सामने से हवा जानी चाहिए। नीचे आएंगे तो इसका बम्पर है। दोस्तों इस बम्पर में कंपनी ने इस बार एक एडवांटेज अपने को ये दिया है कि ये 3 हिस्सों में है। सपोज करो अगर यहाँ से डैमेज होता है ना, तो ये पार्टीशन चेंज हो जाएगा। अगर राइट का डैमेज होता है तो वो चेंज हो जाएगा, बीच में कुछ होता है तो वो हो जाएगा। मतलब पूरा बम्पर डालने की जरूरत नहीं है। बम्पर से ऊपर अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसका पूरा का पूरा लाइटिंग एरिया है। यहाँ पर ये टर्न इंडिकेटर है, रेड बल्ब, उसके नीचे इसका हेलोजन लैंप है, और यहाँ पर पार्किंग लाइट है। वैसे ही सेम वहां पर है। और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने फॉग लैंप दिए हैं, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। और लेफ्ट में आप देखेंगे तो ये रियर व्यू मिरर है। ये बड़ा वाला मिरर है जिसमें बड़ा दिखता है, और ये छोटा वाला मिरर है। इसके साथ आप लोग एक और मिरर यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों एक्चुअली ये जो एरिया है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये ब्लाइंड स्पॉट है। अगर को ड्राइवर नहीं है तो ड्राइवर को जो है ना मालूम नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर कुछ है, इसलिए उसको इससे यहाँ पर विजन मिलेगा। वैसे ही ये जो फ्रंट पोर्शन है ये भी ब्लाइंड स्पॉट है, उसके लिए ये दिया हुआ है, ये ड्राइवर को देखने के लिए कि आगे क्या है। और राइट में क्या है, ड्राइवर खुद देखते रहता है ग्लास से, तो इसलिए उसको एडिशनल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन राइट साइड में ये बड़ा वाला मिरर है और छोटा वाला मिरर है। बड़े और छोटे मिरर की हम कभी डिटेल वीडियो बनाएंगे, बट अभी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस गाड़ी का डायमेंशन, इंजन कैपेसिटी वगैरह सब कुछ। तो सबसे पहले ये गाड़ी आती है ना, इसका GVW ग्रॉस व्हीकल वेट जो है वो 7.5 टन है, 7,500 kg। अब ये जो आप कैबिन चेसी देख रहे हैं, ये हमने वेट किया है तो अप्रोक्सीमेटली ये 2.5 टन का आया है। तो इसके बाद में 5 टन हमें एडिशनल मिलता है। अब हमारी इसमें बॉडी लगेगी और उसका कार्गो लगने के बाद, बॉडी या कार्गो, तो हमें बॉडी प्लस कार्गो प्लस जो इसके साथ सामान जाने वाला है, हमें वो 5 टन की कैपेसिटी मिलने वाली है, जो कि बहुत अच्छा पेलोड है। और अब आप आएंगे इस साइड में तो ये लेफ्ट में इसके एक टायर है। नॉर्मली ये 4 टायर के साथ आती है, और जो इसका चेसिस डायमेंशन है बॉडी का, वो पूरा 14 फीट मिलता है। वो हम आगे आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो टायर के बारे में बता रहा था, इसका 16 इंच का टायर है और इसमें एक स्पेयर व्हील मिलता है। तो दोस्तों अभी जैसे मैंने बताया है ना, ये पूरा का पूरा जो है ना अभी ओपन है, बॉडी बनी नहीं है। तो इसमें एक एडवांटेज ये हो जाएगा कि हम जो है आपको पूरा का पूरा जो है ना लेफ्ट से लेके राइट तक पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे मैंने बताया ना, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली ये केबिन जो आता है ये टिल्ट केबिन आता है, फिक्स्ड नहीं है ये। और इसमें एडवांटेज ये है कि इंजन में अगर किसी तरीके का मेंटेनेंस करना है, कोई रिपेयरिंग करना है, तो आराम से केबिन ऊपर हो सकता है। तो टिल्ट करने के लिए ना यहाँ पे इसका लीवर सिस्टम दिया हुआ है। अब ये लीवर सिस्टम में एक इसका साइन बोर्ड लगा है, इसको कैसे टिल्ट करना है। तो सिंपल है, ये एक लीवर है, इसको हमें लेफ्ट साइड से इसे हल्का पुश करना है। इसका एक फर्स्ट लॉक है, ये लॉक ऊपर होने के बाद यहाँ से लॉक खुल गया। उसके बाद में एक सेकंड लॉक है, सेफ्टी लॉक, वो हमने प्रेस किया ना तो ये ऑटोमेटिक, देखो मैं ताकत जो है नाम भर के लिए लगा रहा हूँ, और ये हमारा जो केबिन है ये टिल्ट हो गया। टिल्ट होने के बाद ये इसका सपोर्टिंग रॉड है जो उसको रोक लेता है, और उसमें डबल सेफ्टी लॉक है। तो मुझे मेरे ड्राइवर भाई है और मैकेनिक भाइयों को कहना है कि ये जरूर लगाएं, क्योंकि मेंटेनेंस करते वक्त अगर ये आपका ऐसा हाथ हो गया,
जैसे कि सपोज करो मेंटेनेंस करते वक्त आपका ये ऐसा हाथ हो गया तो ये गिरेगा, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इसको यहाँ लॉक करने के बाद डबल सेफ्टी जरूर लगा। तो अब ये इतना इजी क्यों उठा है, क्योंकि आयशर कंपनी ने इसमें आगे एक हाइड्रोलिक पंप दिया है जो इसका पूरा वेट आगे कैरी कर रहा है। अगर ये पंप नहीं होता तो फिर इसको कम से कम है ना 4 से 5 आदमी लगते ये करने के लिए, उठाने के लिए। तो अब हम आते हैं, ये जो है हमारा सेंट्रल जो पावर हाउस है हमारा इंजन, ये इंजन की कैपेसिटी है 3000 सीसी का इंजन है और ये 120 एचपी की पावर जनरेट करता है। BS6 इंजन है ये, और इसमें क्या है 4 सिलेंडर का इंजन है। ये इंजन में सारे जो इंस्ट्रूमेंट है अल्टरनेटर वगैरह सब लगे हुए हैं। और इधर अगर आप आएंगे तो ये इसका ब्रेकिंग सिस्टम है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, अब हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, ये हमारा पावर स्टीयरिंग का ऑयल है, क्योंकि ये गाड़ी पावर स्टीयरिंग है। और इसी के साथ में आप जो ये देख रहे हैं, ये हमारा इंजन का कूलेंट है, पानी जो इंजन को ठंडा करता है। इसके बाद इसके नीचे इंजन में वैसे बहुत सारे ये हैं, कभी हम इस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे। ये हमारी 12 वोल्ट की बैटरी है विद सेफ्टी स्विच। अगर हमने इसको कट कर दिया तो हमारी पावर सप्लाई पूरी ब्रेक हो गई। ये 12 वोल्ट की बैटरी है 100 एम्प्स की। इसके यहाँ पर आएंगे ना तो दोस्तों ये एड ब्लू है। एड ब्लू क्या है, जैसे मैंने बताया ना BS6 गाड़ी है, तो पॉल्यूशन की वजह से पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए इसमें एक प्रकार का एक पाउडर डलता है जो साइलेंसर के साथ मिक्स हो गए ना, जो हवा में जो ये होता था, पॉल्यूशन होता था, उसको एक कंट्रोल करता है। तो ये एड ब्लू है, ये सर्विस में हर बार फिल करना रहता है। इसके साथ में आप ये जो 2 स्टील के ये देख रहे हैं, ये हमारे फ्यूल फिल्टर है। एक है फ्यूल फिल्टर 1, फ्यूल फिल्टर 2। उसके बाद में आएंगे, प्लास्टिक का टैंक है 60 लीटर का। यहाँ से प्लास्टिक के टैंक में पंप लगा हुआ है, पंप यहाँ पे फ्यूल जो है फिल्टर होता है, उसके बाद आगे इंजन में जाता है। फिर यहाँ पे आएंगे, ये भी हमें 16 इंच का स्टेपनी कंपनी ने दिया है जो लॉकिंग के साथ में है। ठीक है, हमारे सब ट्रांसपोर्टर ड्राइवर भाइयों को पता है ये स्टेपनी कैसे यूज करनी है। नॉर्मल कार से तो थोड़ा हैवी है। यहाँ पर सिंगल टायर है 16 इंच का। टायर को जो सस्पेंसर दिए हैं, एक्चुअली ये हैवी लोड गाड़ी है तो इसको कमानी, पाटा, ये सब नामों से बुलाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर पीछे आएंगे तो ये रेड और येलो वाला जो है ये सेफ्टी बम्पर है। पीछे से अगर कोई गाड़ी आ रही है स्पीड में और ये खड़ी हुई है तो एक्सीडेंट के टाइम पे कार वगैरह इसके अंदर नहीं घुसे, इसलिए ये सेफ्टी फीचर है और ये कंपलसरी है। यहाँ पर ये ब्रेक लाइट है, बॉडी फिट होने के बाद ये उसके अकॉर्डिंग फिट हो जाएंगे। सेम वापस से लेफ्ट वाला सिंगल टायर है, उसके पाटे कमानी है। इसके बाद आएंगे ना, यहाँ पर ये एक है और ये 2 टैंक है। ये जो है इंजन में एक एयर कंप्रेसर लगा होता है जो हवा को कंप्रेस करके स्टोर में इसमें स्टोर करता है। उसके बाद में ना ये वो हवा का फिल्टर है। और ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये किस लिए है, क्योंकि इसके जो ब्रेक्स हैं, इसका स्टीयरिंग जो है वो ऑयल लुब्रिकेंट पावर स्टीयरिंग ऑयल पे काम कर रहा है इसका पंप, लेकिन इसके जो ब्रेक हैं वो एयर ब्रेक है। तो ज्यादातर कमर्शियल गाड़ियों में सब ब्रेक जो है एयर ब्रेक आ रहे हैं। BS3 में कभी आते थे ऑयल ब्रेक, लेकिन वो बंद हो गए। अब यहाँ पे जो आप बहुत बड़ा ये जॉइंट देख रहे हैं ना, ये है इसका एग्जॉस्ट बोलो, साइलेंसर बोलो, मफलर बोलो। तो जैसे हमने बताया, वहां पर मेरा जो हाथ गया वो एड ब्लू है। अभी क्या है दोस्तों, जब गाड़ी आपने देखा कभी कभी बहुत धुआं मारती है, तो ग्लोबली आज लोगों को बहुत फिक्र है एनवायरमेंट की। तो पॉल्यूशन नहीं हो, हमें साफ हवा मिले, उसके लिए BS6 के नॉर्म के तहत है ना ये अपग्रेड किया गया है। इसमें मल्टीपल सेंसर्स हैं, कभी हम इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाएंगे। इसमें क्या होता है, जो इंजन का धुआं होता है, जो फॉग निकलता है इंजन का धुआं, वो कार्बन एड ब्लू के साथ मिक्स होके इसमें कहीं एक जगह पे स्टोर होता रहता है, और जो बाहर से जो गैस निकलती है ना, उसमें इतना पॉल्यूशन नहीं होता है और ये बहुत कॉस्टली आता है, और ये अब हर गाड़ी में कंपलसरी है। इसके बाद आएंगे, ये जो पार्ट है ना दोस्तों, ये फ्रेश एयर सक करता है इस टनल के जरिए, वहां से सक करता है ये हाउसिंग में। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे भी एक फिल्टर होता है, वो एयर फिल्टर कहलाता है बड़ा। वो एयर जो है सप्लाई फिल्टर होके सप्लाई होती है इंजन को, और फिर इंजन में टर्बो है, उसके बाद इंटरकूलर है। ये साइड में आप देखेंगे, मैंने बताया था ना एयर कंप्रेसर ब्रेक के लिए, वो एयर कंप्रेसर ये है जो हवा को कंप्रेस करके स्टोर में इसमें टैंक में स्टोर करता है।
अब दोस्तों इसमें एक चीज और है, अभी इसमें जैसे PS6 में ना पहले इसमें एसी नहीं आता था, तो अब यहाँ पे ड्राइवर के लिए ना एसी कंपलसरी हो गया। तो ये एसी की पाइपलाइन है, अब इसमें भी कार के जैसा ड्राइवर को कंफर्ट मिलेगा, एसी मिलेगा और उसको जो है गर्मी में अच्छी कूलिंग मिलेगी। अब हम इसका केबिन है ना बाहर गिराते हैं, उसके बाद इसका अंदर से एक बार थोड़ा सा आपको एक डिटेल वीडियो बना देते हैं। बाहर का पूरा कंप्लीट होने के बाद हम अब अंदर आए हैं, अंदर की मैं आपको पर एक बार डिटेल दे देता हूँ। तो मैं अभी ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ, ये इसका स्टीयरिंग है, सामने इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसमें सारे सिस्टम दिए हैं, डेट है, टाइम है, वोल्टेज है और फ्यूल टैंक का फ्यूल लेवल है और उसके बाद में डीजल टैंक की है कैपेसिटी और ये ट्रिप ABC टोटल किलोमीटर 806 है। फिर यहाँ पे आएंगे तो ये सिंगल ये हॉर्न है और राइट साइड में आप देखेंगे वाइपर के पूरे कंट्रोल बटन है, ये हमारे वाइपर स्टार्ट हो गए और लेफ्ट साइड में ये हेडलाइट के लिए है। ये जैसे हेडलाइट ऑन करते हैं तो ये डिम हो गया, आप देखेंगे सामने हेडलाइट जल रही है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर ये की होल्डर है, आप देखेंगे मेरी उंगली के पास और राइट साइड में देखेंगे तो वही जैसे मैंने ग्लास बताया था और यहाँ पे डोर लॉक है और यहाँ पे ये विंडो को अप डाउन करने का लीवर है। और इस साइड में आप जब हम आएंगे लेफ्ट में तो सारा का सारा लेफ्ट में भी सेम ही है और इसमें कैसा है ड्राइवर के साथ में 2 एडिशनल लोग बैठ सकते हैं, इसमें कंपनी ने प्रोविजन दिया है। और ड्राइवर के पास आप देखेंगे ये तो ये हमारा हैंड ब्रेक है। अब जैसे कि आप देखेंगे जैसे ही मैं हैंड ब्रेक नीचे कर देता हूँ तो ये गाड़ी जो है थोड़ी फ्री जैसी हो जाती है। और ये हमारा गियर है, ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, इसमें यहाँ पर रिवर्स है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 टोटल 5 गियर है। और सेंट्रल एरिया में आएंगे ना, ये इसका एक हाईलाइट है, जैसे मैंने बताया ना इसमें भी अब एसी है, केबिन एसी। ये इसका ब्लोर है 1 2 3 4 और ये कूलिंग है, एसी ऑन एसी ऑन एसी ऑफ, एसी ऑन एसी ऑफ। और यहाँ पर आएंगे तो ये एंटरटेनमेंट के लिए एक छोटा सा ये है म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिक प्लेयर है और यहाँ पर ये लाइट के सब इको मोड वगैरह हैं और ये हेडलाइट एडजस्ट है और ये फ्रंट ग्रिल है, एसी वेंट एक यहाँ पर है। इसके बाद में ये देखेंगे आप तो लेफ्ट साइड में ये ग्लव बॉक्स है जिसमें ड्राइवर अपने सामान रख लेता है। लेफ्ट के डोर में एक बोतल होल्डर है और एक अम्ब्रेला होल्डर है, वैसे ही यहाँ पर भी एक बोतल होल्डर है। और ऊपर की साइड में आएंगे तो कुशनिंग की हुई है ड्राइवर सेफ्टी के लिए और यहाँ पे भी एक छोटा सा स्टोरेज दिया है, जो कुछ इम्पोर्टेंट टोल वगैरह की कुछ भी अगर रिसिप्ट है वो रख सकते हैं। और यहाँ पे एक केबल लाइट है और ये रियर व्यू मिरर है सेंटर में, बट ज्यादातर कमर्शियल गाड़ियों में किसी काम का होता नहीं क्योंकि पीछे बॉडी बनने के बाद दिखता नहीं है। और पीछे देंगे ये तो एक एडिशनल एग्जिट के लिए ये एक सेफ्टी फीचर है एक्चुअली, कि कभी अगर आगे से ये डोर और ये लॉक हो गया तो यहाँ से चाहे कुछ एक्सेस मिले। और ये पीछे हमारा एरिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। एक्चुअली डिटेल्स तो बहुत है, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए और हम फिर उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं, ओके, गुड बाय।